हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे तीन चीज़ें। रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू। रेफरेंस यहाँ से पूछ ले, रेफरेंस क्या है, रिव्यू क्या है, रिवीजन क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस या संदर्भ। ठीक है, ये सीआरपीसी में सेक्शन 395 में दिया हुआ है और सीपीसी में, अगर सीपीसी में आप देखेंगे तो सेक्शन 113 और इसके साथ रेड विद ऑर्डर 46। ठीक है, सीपीसी में कहाँ है 113 सेक्शन, ऑर्डर 46 में, सीआरपीसी में 395 में। रेफरेंस में एक्सक्लूसिव पावर जो होती है, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है रेफरेंस। ठीक है, इंफीरियर कोर्ट करेगी। और क्या है, कब होता है ये? जब वैलिडिटी, जब किसी क्वेश्चन हो वैलिडिटी का, किसका? किसी एक्ट का, किसी ऑर्डिनेंस का या किसी रेगुलेशन का, किसी एक्ट का, ऑर्डिनेंस का या उसके रेगुलेशन की वैलिडिटी का, या इनके किसी प्रोविजन, इन तीनों के किसी प्रोविजन की वैलिडिटी का क्वेश्चन है, तब रेफरेंस किया जाएगा किसको? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से लोअर जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है किसी एक्ट का, ऑर्डिनेंस का, किसी रेगुलेशन का, या इस एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन के किसी प्रोविजन की वैलिडिटी का। ठीक है, और उस पर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन या डायरेक्शन नहीं है, और कोर्ट को ये लग रहा है कि ये एक्ट या इसका कोई प्रोविजन वैलिड नहीं है, तो वो रेफरेंस कर देगा किसको? 395 सीआरपीसी में या 113 सेक्शन ऑर्डर 46 में। ठीक है, 395 में रेफरेंस कर दिया। चलिए, और रेफरेंस हमेशा दो कोर्ट के बीच का क्वेश्चन होता है, इसमें पार्टीज को कोई राइट नहीं होता। ये दो कोर्ट के बीच की बात है, पार्टीज को इसमें कोई राइट नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ है? 397 से 405 तक। ठीक है, और सीपीसी में इसका सेक्शन है 114। रिवीजन का सेक्शन है 115, सॉरी 115। ये रिवीजन जब होगा जब क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि हो। ठीक है, यानी कि कोई जुडिशियल एरर हो। रिवीजन कब होगा? जब क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि हो, जुडिशियल एरर हो। जुडिशियल एरर मस्ट बी शोन इन रिवीजन। रिवीजन में जुडिशियल एरर दिखना चाहिए। जुडिशियल एरर ये क्या होता है? ये मान लीजिए यूजरपेशन कर लिया, यूजरपेशन क्या है?
हस्तगत कर लेना। आपको वो क्षेत्राधिकार नहीं था और आपने उस क्षेत्राधिकार को यूजरपेशन कर लिया, आपने उसका हस्तगत कर लिया। या आप फेलियर हो जाएं किसमें? टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करने में। या फिर आपने इलीगल और मैटेरियल इरेगुलरिटी, इलीगल रहे या मैटेरियल इरेगुलरिटी दिखाई किसमें? यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन करने में। अगर ऐसा है, जुडिशियल एरर दिख रहा है, तो फिर रिवीजन हो जाएगा। कब? सुओ मोटो पर या ऑन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, या किसी पार्टीज के एप्लीकेशन देने पर। और इसमें जो पावर है, पावर किसको है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों, ठीक है। और ये क्या कर सकती है? जो रिवीजन ऑन एप्लीकेशन या सुओ मोटो, किसी भी तरीके से कर सकती है। चलिए, अब बात आती है रिव्यू। रिव्यू से रिलेटेड, रिव्यू को सीआरपीसी में नहीं दिया गया, सीआरपीसी में रिव्यू नहीं है। तो रिव्यू कहाँ है? रिव्यू सेक्शन 114 सीपीसी रेड विद ऑर्डर 47, ठीक है, 114 सीपीसी में रिव्यू दिया हुआ है। रिव्यू अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 137 में आपको मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू है 137 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 137 में भी रिव्यू है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, जजमेंट देने के बाद में जजमेंट प्रोनाउंस किया और इस पर साइन करने के बाद, जजमेंट प्रोनाउंस करना और उसके साइन करने के बाद में वो कोर्ट क्या हो जाती है? फंक्टस ऑफिसियो हो जाती है। फंक्टस ऑफिसियो मतलब पद कार्य मुक्त। अब वो चाहे भी तो अपने जजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। एक जज जब अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने उसके ऊपर साइन करने के बाद में वो फंक्टस ऑफिसियो हो जाता है, वो चाहे भी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? रिव्यू या कोई क्लैरिकल मिस्टेक, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, लिखना था 1 लाख लिख दिया 10 लाख, क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, चेंज कर लो, एक्सेप्शन में आ गया। या रिव्यू, ठीक। तो रिव्यू क्या है? रिव्यू जो होता है वो सेम कोड में होता है, सेम कोड में, ठीक है, सेम कोड में। सेम कोड नहीं है तो ये कहता है कम से कम 6 महीने उसका इंतजार करो, 6 महीने तक इंतजार करने के लिए बोलते थे। नहीं है, मान लीजिए वो जज ही रिटायर्ड हो गए तो ठीक है, फिर किसी और कोड में। जनरली रिव्यू जो है सेम कोड में होता है। ग्राउंड्स क्या है इसके, कब होगा? ग्राउंड्स, ग्राउंड्स क्या है? पहला, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एविडेंस, किसी नए एविडेंस का पता लगा है, ठीक है, कोई नया एविडेंस है और इम्पोर्टेंट है, मेरिट पर जजमेंट को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, रिव्यू कीजिए। या
एरर अपरेंट ऑन द फेस, एरर अपरेंट ऑन द फेस, एरर ऊपर ही दिखाई दे रही है, यानी कि ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, तो फिर तो ये ग्राउंड तो ही ग्रॉस इनजस्टिस है, या कोई ऐसा ही कोई अदर सफिशिएंट कॉज, ठीक है, ऐसा ही कोई और सफिशिएंट कॉज, उसमें भी रिव्यू हो जाएगा। तो रिव्यू कब होगा? डिस्कवरी हुई है सम न्यू एविडेंस की, या एरर अपरेंट ऑन द फेस, ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, या कोई ऐसा ही और कारण। ठीक, दूसरा ये बात ध्यान रखना कि रिव्यू में कोई आदेश दिया गया, उसका आप दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं, तो रिव्यू के में जो दिए गए आदेश का फर्दर रिव्यू नहीं होता है। ठीक है, रिव्यू का आगे रिव्यू नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।